14 विकेटें एक दिन में डे 4 पर निकली। और जिस दिन मेरा मूड था कि आज इंग्लैंड की पूरी तरह तड़के लगा कर ली जाएगी और इंग्लैंड को क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसी दिन टीम इंडिया ने भी अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया है। अब उस गड्ढे से वो जंप मारकर आगे निकल जाएंगे या उस गड्ढे में फंसने वाले हैं, भाई साहब ये तो डे 5 पर ही पता लगेगा। क्योंकि अब हमें है केएल राहुल जी का सहारा। हालांकि जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत सभी लाइन में खड़े हैं और रन बनाने हैं सिर्फ और सिर्फ कितने, 135। और 135 देखकर लगता तो नहीं है कि हमें कोई भी दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि टारगेट हमारा बहुत मिनिमल ही था। बट ऑल ऑफ अ सडन जब हमारी आंख जाती है, जो हम टोटल खत्म कर कर आए हैं वो है 58 फॉर 4, और वो भी 18 ओवर्स में, तब हमें लगता है कि भाई साहब। और इसमें भी केएल राहुल का एक ड्रॉप कैच है। हालांकि कॉटन बोल्ड वो हो सकता था, नहीं हो सकता था, किस्मत। और इस किस्मत का अगर सहारा ना मिलता तो यही 58 फॉर 5 भी हो सकता था, यही 58 फॉर 6 भी हो सकता था, और फिर हम डे 5 पर डरते डरते जाते। बट खैर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ 50 रन मोर। और जब आप 135 रन होते हैं और आपके 30 40 50 रन बनने शुरू होते हैं और आपका टू विन 60 70 80 90 तक पहुंचता है, 100 के नीचे जाता है, डबल डिजिट में आता है, तो वैसे भी जो डर होता है उसका पैरामीटर डाउन होना शुरू हो जाता है। सो आई एम होपफुल कि ये कोई बहुत बड़ा टोटल था भी नहीं। हाँ, हम अपनी वीकनेस कर कर या हम अपने डर कर कर या हम घबराहट में ये विकेट्स दे आए, वो भी जाते जाते 15-20 ओवर में, वट एवर इट वॉज। बट अभी भी उम्मीदें कायम हैं। और पहला आधा घंटा अगर हमने डे 5 पर आराम से सरवाइव कर दिया बिना विकेट खोए, तो देयर आर हाई चांसेस कि हम इस मैच को कंफर्टेबली अभी भी जीत सकते हैं। व्हाट इज द कंफर्टेबल लेवल? बाय विनिंग इट बाय 4 विकेट्स, 5 विकेट्स, और मे बी हु नोज 6 विकेट्स। क्योंकि अभी भी हमारे ऋषभ पंत आएंगे और केएल राहुल तो क्रीज पर है ही हैं। केएल राहुल 33 पर नॉट आउट। हालांकि ये मसला बड़ा नहीं था, बट अब मसला शायद बड़ा हो जाएगा अगर आते ही कोई एक विकेट गिर जाती है। और जब मसले बड़े होते हैं, केएल राहुल, बट एनीवेज उम्मीद करते हैं, होप फॉर द बेस्ट करते हैं। डे 4 पर जहां लग नहीं रहा था कि आप विकेट भी यहां इस पिच पर निकाल सकते हो, वहां पर 14 विकेटें गिरने का मतलब यह है कि डे 5 कतई आसान नहीं होने वाला। और केएल राहुल को अपनी ब्रिलियंट या वन ऑफ द वेरी बेस्ट इनिंग खेलनी होगी अंडर प्रेशर। और हाँ, ये भी है, ऋषभ पंत आके अपनी लप्पेबाजी कर दे, और अगर वो लप्पेबाजी में 50-60 रन ऋषभ पंत खींच के ले गए, तो मैच वहीं पर पहले सेशन पे ही खत्म हो जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह की अप्रोच के साथ साथ किस्मत कितना हमारा साथ देती है। क्योंकि इट इज नाउ समवेयर आपकी पेशेंस वर्सेस द लक फैक्टर एज वेल। तो लेट अस सी डे 5 पे क्या होता है। क्योंकि डे 4 पर इंग्लैंड ने वो सारी चीजें की जो हमें चाहिए थी। 150 पर वो आधी टीम आउट हो गई, और वहां से 200 से कम में पूरी टीम ऑल आउट हो जाना। वॉशिंगटन सुंदर स्पिनर का हमने कल भी बात की थी कि मुझे इस पिच पर अब स्पिनर से उम्मीद है, और स्पिन ने जादू किया। और यही शायद एक डिफरेंस मेकर हो सकता है कि हमारे लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 150 के बाद एक कोलैप्स क्रिएट करने में, या 150 के आसपास जब कोलैप्स क्रिएट की है, वो बहुत बड़ा हाथ था वॉशिंगटन सुंदर का स्पिन के तौर पर। और वहां पर अगर आप इंग्लैंड देखते हो, उनका जो स्पिनर है बाशिर बाशिर वट एवर हिज नेम इज, उस स्पिनर के लक्षण तो बिल्कुल नहीं लगते हैं कि वो किसी भी प्रकार से इंडियन बैट्समैन को या ओवरऑल किसी भी बैट्समैन को तंग कर सकता है। वो सिर्फ हाजिरी देने के लिए खेल रहा है। बाकी देखते हैं डे 5 पर व्हाट इट कम्स। और इसके अलावा भाई, वक्त या समय बहुत बलवान होता है, और यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर आप किस तरह किसी और को ट्रीट कर रहे हो या किस तरह आप वर्ड्स चुन रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर पिछले दिन डे 3 पर हमने देखा किस तरह एक एनिमेटेड या एक हल्का सा लफड़ा झगड़ा हुआ था इंग्लैंड वर्सेस गिल, और गिल ने किस तरह वो एक्शंस वगैरह भी किए थे, दिस एंड दैट, कि हैव सम बॉल्स और प्ले लाइक अ मैन वट एवर इट वॉज। और जस्ट उसके ही नेक्स्ट डे पर ऑल ऑफ अ सडन डे 3 पर इंग्लैंड ओवर्स निपटाने के लिए खेल रहा था, और उसका कड़े शब्दों में निंदा की गई थी शुभमन गिल और टीम इंडिया के द्वारा। और लुक एट दैट, समय बलवान, डे 4 पर वही हरकत टीम इंडिया कर रही थी। आकाशदीप आए, और किस तरह वो हल्की सी बॉल लगने के बाद बड़े बड़े प्लास्टर वहां पर जो रैपिंग या टेपिंग कर रहे थे, इट वाज फनी। और वहां पर ऑब्वियसली रिएक्शन इंग्लैंड से भी आना था, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन उनकी तरफ से भी आया। हालांकि आई थिंक केएल राहुल स्टिल होल्ड्स द की, और इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान से। शुभमन गिल इस वक्त हल्का सा बैकफुट पर है अपने ही एक्शंस की वजह से। क्यों? क्योंकि आपने जो कुछ बोला,
हाँ, आप ये कह सकते हो कि आपके बोलने के बाद आपने डिलीवर किया फ्रॉम द बॉल और आपने इंग्लैंड को विद इन 200 ऑल आउट कर एक रिस्पेक्टेबल टोटल, नॉट शुड आई दिस रिस्पेक्टेबल टोटल, एक चिंदी सा टोटल अपने लिए खड़ा कर लिया। बट आप फेल हुए हैं और शुभमन गिल उस प्रेशर में दिखे। अब वो प्रेशर अगर ना भी होगा, फिर भी उस प्रेशर में दिखे कहना पड़ेगा, बिकॉज आप फेल हुए हो और आपने जो अपना इतने बड़बोलापन किया था, इतना अग्रेशन दिखाया था, उस एग्रेशन से आप लिव अप नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली शुभमन गिल हल्का सा बैकफुट पर बिकॉज ऑफ हिज ओन विकेट और अर्ली निकल गए। बट एनीवेज इस सीरीज में बहुत रन मारे हुए हैं और एक आधी फेलियर इज एक्सेप्टेबल, और वैसे भी अभी तो आई थिंक more failures are acceptable even because he have been too good. But still, India or Shubman Gill will have the last laugh when and if they win this match और जीत कर, भले ही जीत 1 विकेट से 2 विकेट से, वो इंग्लैंड फेक करने के लिए अपने आप को कहेगा कि हमने इतनी फाइट की देशादार, बट अल्टीमेटली जो जीता वही सिकंदर। और अगर टीम इंडिया जीत जाती है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस अभी भी हैं, और वहां पर इंग्लैंड विल फील अशेम्ड और इंडिया विल हैव द लास्ट लाफ, और वहां पर शुभमन गिल डिस्पाइट ऑफ हिज फेलियर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई अग्रेशन देखा था ना, अब हमारी जीत देखो। और जस्ट इमेजिन 2-1 सीरीज में इंग्लैंड में जाकर, वाओ, इट विल बी समथिंग। और इस चीज को बहुत लोगों ने या मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने एंटिसिपेट या प्रिडिक्ट नहीं किया था, ये हम कह सकते हैं। हालांकि उस तरह की पिचेस भी आपको इंग्लैंड में नहीं मिली है, कंप्लीटली आपको मिनी पाकिस्तान बनाकर दिया हुआ है इंग्लैंड ने, बट स्टिल जो भी है रिजल्ट आपकी फेवर में आया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और इसके अलावा नाइट वॉचमैन के ऊपर काफ़ी डिस्कशन वगैरह चल रही है, और मैं देख रहा था एक स्पोर्ट चैनल है जो कि यारी है, यारी निभाता फिरता है, बट आई थिंक यहाँ से पैदल है, विच इज़ ऑब्वियसली क्योंकि बॉलीवुड से बैकग्राउंड है और उन्हें पता है यही सब कुछ कर नौटंकीबाजी कर ही काम चलाना है। बट वट एवर इट वॉज, क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि आकाशदीप को स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए थी केएल राहुल को। वेल ऑब्वियसली जिन लोगों ने खेलना भूल जाओ, जिन लोगों ने में भी मुझे लगता है कि देखना ही सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि थोड़ी बहुत सक्सेस मिली है, उन्हें नहीं शायद पता कि नाइट वॉचमैन का काम सिर्फ और सिर्फ जो अगला बैट्समैन आ रहा है उसे प्रोटेक्ट करना नहीं होता है। नाइट वॉचमैन का एक बेसिक काम होता है अपने मेन बैट्समैन, चाहे वो इवन आपका जो स्ट्राइक पर है या पिच पर है शुड आई से, उसे भी प्रोटेक्ट करना है। नाइट वॉचमैन का काम आकर है शटर्स डाउन करना और मेक श्योर करना कि उसकी विकेट ना गिरे। क्यों? क्योंकि अगर उसकी विकेट गिरेगी तो इन एनी केस नेक्स्ट बैट्समैन आएगा, और अगर आपका नॉन स्ट्राइकर एंड जो इस केस में आप केएल राहुल के बारे में बात कर रहे हो, उसकी विकेट भी गिर जाएगी तो भी आपका जो नेक्स्ट बैट्समैन आएगा उसे आना पड़ेगा। तो दैट मींस आपका पूरा पर्पस ही फेल हो गया। इसलिए नाइट वॉचमैन ओवरऑल दोनों प्लेयर्स को, जो आने वाला है उसे भी और जो वहां पर पिच पर है, क्रीज पर है, उसे भी बचाने के लिए भेजा जाता है, शटर्स डाउन करने के लिए भेजा जाता है, सो दैट कोई भी डिफेंसिव टैक्टिक्स में या डिफेंस करते करते अनलकी कोई डिसमिसल, कोई भी ऐसी उल्टी चुल्टी बात ना हो जाए जिससे आपका मेन बैट्समैन जो पिच पर खड़ा है वो आउट हो जाए या जो आ रहा है उसे कहीं ना कहीं झेलना पड़े। सो दैट इज द बेसिक रूल या बेसिक रोल ऑफ अ नाइट वॉचमैन। सो ये उन लोगों को जान लेना चाहिए जो आकाशदीप की विकेट के ऊपर केएल राहुल को क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। मेक्स नो सेंस। और अल्टीमेटली आकाशदीप की अगर विकेट गिर गई है बट केएल राहुल की विकेट बच गई, दैट इज स्टिल द जॉब डन। यही आकाशदीप की जगह अगर सपोज केएल राहुल की विकेट गिर जाती तो आज हम अपना मुंह छुपा रहे होते। यही आकाशदीप की जगह ऋषभ पंत आकर, कोई हमारा ऋषभ पंत या केएल राहुल से विकेट इन दोनों की गिर जाती, हम अपना मुंह छुपा रहे होते। तो हैव सम ये वाली चीज और अंडरस्टैंड कि नाइट वॉचमैन का रोल क्या होता है, और वो बखूबी से हुआ। यस, नाइट वॉचमैन की खुद की विकेट गिर गई, बट स्टिल इट इज नॉट एज डेंटिंग एज इट कुड हैव बीन इफ इट वाज पंत और इट वाज केएल राहुल। खैर, इसके अलावा जायसवाल के ऊपर क्रिटिसिज्म चल रहा है। जायसवाल ने बहुत गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला, दिस एंड दैट, वेयर ही प्लेज लाइक दैट। यस, उसे रिस्पॉन्सिबली खेलना चाहिए था, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट इट ऑल्सो कि अगर वहां पर जायसवाल के रन शुरू हो जाते, लग जाते, और उसने 30 40 50 रन आतिशी और तेजी से खेल देता तो इट वॉज ओवर, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। नहीं लगा
तो कोई बात नहीं, बट जायसवाल हैव डन इट इनफ, और इतना बड़ा टोटल ये नहीं था कि हम इसके ऊपर प्रेशर मारना शुरू करें। सो रिलैक्स, एंड हम बस पैनिक ना करें, आराम से खेलें, इट विल बी इजीली डन। बाकी लेट अस सी डे 5 क्या लाता है। इंग्लैंड विल कम टू प्रूव सम पॉइंट, और बेन के स्टोक्स के बच के रहना भाई, ये बड़ी डैश डैश चीज है, और ही विल डू एवरीथिंग पॉसिबल स्पेशली विद द बॉल टू डिलीवर द रिजल्ट्स। और इस बंदे की पता नहीं किस्मत है या क्या, ये हमेशा उस लाइमलाइट वाले सिनारियो में होता है, और इसे वो कहते हैं ना कि बेस्ट, वो क्या कहते हैं, लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेट करने वाली चीजें या हीरो बनने वाली चीजों में पता नहीं कैसे ये होता भी है और इसे वो मिलता भी है। तो फिंगर्स क्रॉस, केएल राहुल जिस तरह खेल रहे हैं उस तरह खेलकर, टीम इंडिया जिस तरह खेल रही है उस तरह खेलकर जीत की राह पर पहुंचे, यही हम कहते हैं और चाहते हैं, और बेन के स्टोक से बचकर रहना है। बाकी लेट अस सी डे 5 क्या ला रहा है।